अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे वाव के बारे में। ठीक है, वाव के बारे में हम जानेंगे। आप देख रहे हैं उर्दू कवायद किस्त नंबर 5 लिखा हुआ है, यानी एपिसोड 5। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही आसान करके, इजी करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जितने भी मैट्रिक वाले हैं या आप उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं, बहुत ही आपके लिए मुफीद साबित होगा। ठीक है, वाव की नौइयत यानी टाइप क्या है, वाव की कितनी किस्में हैं। तो वाव की नौइयत 3 तरह की होती है। आप देखें यहाँ मैंने लिख दिया है, वाव की नौइयत, वाव की किस्में 3 होती हैं। वाव की 3 किस्में हैं। वो कौन कौन है आप देखिए इधर। नंबर 1 आप देख रहे हैं वावे मारूफ, वावे मारूफ। और नंबर 2 में आप देख रहे हैं वावे मजहूल। नंबर 3 आप देखिए वावे मादूला। बस यही 3 है। नंबर 1 में वावे मारूफ आप देखिए, इसकी तारीफ मैंने लिख दी है। उस वाव को कहते हैं जिसको खींच कर पढ़ा जाए। वावे मारूफ किसे बोलते हैं भाई? उस वाव को बोलते हैं जिसका तलफ़ुज़ खींच कर अदा किया जाए। हाँ, जिसको खींच कर पढ़ा जाता है उस वाव को वावे मारूफ बोलते हैं। जैसे आप मिसाल में देखें, खूब कहते हैं ना, बहुत खूब बोलते हैं ना। तो देखिए खूब, खूब में जो वाव है वो वावे मारूफ है। एग्ज़ाम में दे देगा, कहेगा कि भाई आप इसमें तलाश करें कि वावे मारूफ है या वावे मजहूल है या वावे मादूला है। तो आप जब डिफिनेशन जानेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो आप चुटकियों में बता सकते हैं। जी हाँ, तो खूब में जो वाव है वो है वावे मारूफ। क्या बोलेंगे भाई? वावे मारूफ। खूब में जो वाव है वो क्या है? वावे मारूफ है। इसी तरह आप दूर में देखिए, दूर बोलते हैं ना खींचकर, दूर। तो दूर में जो वाव है वो वावे मारूफ है। जब आपके एग्जाम में आएगा आप फौरन आंख बंद करके लगा दीजिएगा। जी हाँ, कुसूर देख रहे हैं ना, बोलते हैं ना कुसूर। तो कुसूर में जो वाव है ये वाव क्या है? वावे मारूफ है। आई होप के समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। वावे मजहूल देखिए आप, वावे मजहूल उसका बरक्स हो जाएगा, अपोजिट कर देंगे। वावे मजहूल उस वाव को कहते हैं जिसको खींचकर न पढ़ा जाए, जिसका तलफ़ुज़ खींचकर अदा नहीं किया जाता है, उस वाव को वावे मजहूल बोलते हैं। मिसाल देख लेते हैं। जैसे देखिए शोर, शोर में जो वाव है तो इसको खींचकर आप पढ़ते हैं, कहते हैं शोर हो रहा, ऐसे बोलते हैं? नहीं ना बोलते, शोर बोलते हैं। दैट सिंपल। इसी तरह से कूड़ा में देखिए, कूड़ा, तो कूड़ा थोड़ी कहते हैं ना, कूड़ा बोलते हैं। कूड़ा खींच कर नहीं पढ़ा जाता है ना। तो कूड़ा में भी जो वाव है ये वावे मजहूल की मिसाल है, यानी वाव मजहूल है। इसी तरह से आप देखें लोटा, तो क्या बोले? लोटा थोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोटा, लोटा। तो लोटा में जो वाव है वो वावे मजहूल की मिसाल है। समझ रहे हैं ना? आगे चलते हैं। वावे मादूला, वावे मादूला उस वाव को कहते हैं जो तलफ़ुज़ में साकित रहता है। वावे मादूला उस वाव को कहते हैं जो तलफ़ुज़ में, पढ़ने में साइलेंट रहता है। साकित बोले तो साइलेंट रहता है, सिर्फ लिखा जाता है। लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। पढ़ने में वो साइलेंट रहता है, साकित रहता है। जैसे इंग्लिश में होता है ना, बहुत सारे लेटर क्या हैं? साइलेंट रहते हैं। इसी तरह से उर्दू में भी है। हर ज़बान का अपना एक रूल होता है ना, कवायद, ग्रामर, रेगुलेशंस, व्याकरण। तो जिस तरह से इंग्लिश में कोई हर्फ, कोई लेटर साइलेंट रहता है, इसी तरह से उर्दू में है। तो वावे मादूला उस वाव को बोलते हैं जो लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, जो तलफ़ुज़ में साकित रहता है, साइलेंट रहता है, उस वाव को वावे मादूला बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, उस वाव को बोलते हैं वावे मादूला। जैसे आप देखिए मिसाल में, मिसाल आप देखें यहाँ, खवास लिखा है, खवास, लेकिन क्या खवास बोला जाता है? नहीं, खास बोला जाता है। खास लोग, खास। तो वाव तो लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि लिखने में आप इसको साइलेंट कर देना, गलत हो जाएगा। वाव लिखा जाएगा बट पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, आप क्या लिखते हैं भाई? ये देखिए, ये दरख्वास्त है ना, मैंने दरख्वास्त, हालांकि दरख्वास्त नहीं पढ़ा जाता है। इसका तलफ़ुज़ दरख्वास्त नहीं होता है, दरखास्त होता है। करेक्ट तलफ़ुज़ क्या है? दरखास्त। तो देखिए वाव, वाव लिखा जाएगा
ये वाव दरख्वास्त आप नहीं पढ़ेंगे, दरखास्त पढ़ेंगे। तो दरखास्त में जो वाव है वो लिखा तो जाएगा, इसे आप लिखेंगे, देखिए मेरे साथ बने रहिए भाई, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाव लिखा तो जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये दरखास्त में जो वाव है ना, ये वाव मादूला की मिसाल है, लिखा जाएगा बट पढ़ा नहीं जाएगा। इसी तरह एक और मिसाल ले लें, खुद, क्या बोलते हैं आप, खुद बोलते हैं, खुद बोलते हैं ना, खुद। तो अब देखिए खुद में जो वाव है ना, ये वाव लिखा जा रहा है बट पढ़ा नहीं जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, इंशाअल्लाह इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे और खेल कूद कर इंशाअल्लाह आप अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। और दीन की बातें भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। किसी तरह का कोई मसला हो, किसी तरह की कोई जानकारी लेनी हो कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, इस्लामियात, इंशाअल्लाह आप मैसेज करें, आप मुझे इन्फॉर्म करें। इंशाअल्लाह जो आपका मसला है, इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।